नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक संविधान रथ है जो भगवा कलर में रंगी हुई है, क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम में आए हुए हैं जो आजमगढ़ में हो रहा है और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, ये हैं दुर्गा यादव जी। इनको तो कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि दुर्गा यादव जी हैं, आजमगढ़ के विधायक हैं और इनका रिकॉर्ड इतना ज़्यादा रहा है कि सपा के विधायक हैं, कितना बार उन्होंने जीता है जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या है दो लाइन में? देखिए, यहाँ है ये संविधान रथ, संविधान बचाओ रथ का जो निकली है, तो सबको जगाने का काम। क्या संविधान को बचाने की आवश्यकता है? मतलब कुछ इसमें कमियां है, आप नहीं जानते। क्या क्या कमी है? देखिए, कमी की नहीं, संविधान बाबा के संविधान के अनुसार जब कोई देश में न किसी को नौकरी मिल रही है, न कहीं आगे आरक्षण के तौर पर नहीं मिल पा रहा है, और जब हो रहे हैं तो बस एक ही लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, उनको पोस्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि संविधान को, संविधान से 70-75 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से ये संविधान के अनुसार देश हमारा तरक्की करने का काम किया है। या IAS IPS होना चाहे, PCS होना चाहेगा तो गरीब के बेटा नहीं हो सकता। इनको तो चाहिए कि शिक्षा फ्री। जब माननीय नेताजी थे शासन में, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शिक्षा फ्री किया था। और माननीय अखिलेश यादव के शासनकाल में मैं भी परिवहन मंत्री था, और मैंने भी देखा हूँ कि सभी गरीब तबके के लोगों को, लड़कियां जो गरीब के लोग, लड़की चाहे किसी कास्ट की रही हो, तो वो उनको लैपटॉप पढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया था। कन्या विद्या धन अगर किसी ने शुरुआत किया था तो माननीय नेताजी ने शुरुआत किया, और उसको माननीय अखिलेश यादव ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। अंत में उसको 30,000 रुपया देने का काम किया कि गरीब की बेटी जाके पढ़ सके। हाँ, शिक्षा फ्री की बात कर रहे हैं आप। तो प्राइमरी लेवल की अगर बात की जाए, सरकारी स्कूलों में जाकर आप देखें तो बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है और शिक्षक तो हैं ही नहीं। और वहीं पे उसकी विपरीत देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग भी आलीशान है और बच्चे भी जम के उसमें भरे पड़े हैं और वहाँ पे टीचर भी अवेलेबल हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके? बात पूछ रही हैं आप? आजमगढ़ की ले लीजिए। आजमगढ़ के छोड़िए, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है? परम वही बात कर रहे हैं, आजमगढ़ के अभी है तो आजमगढ़ को ले लीजिए। क्या स्थिति है? बहुत दुर्गति है। जिसके पास कोई सहारा नहीं, वही बच्चे जा रहे हैं। हाँ। तो क्यों नहीं ये आरक्षण, ये क्यों नहीं अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का काम कर सरकार उनको अनुदान दे पढ़ाने के लिए, कि बच्चा कोई हम पढ़वाएंगे, सरकार पढ़ाएगी। आपके अस्पताल में ये आपने बोला कि जो है कि शिक्षा फ्री कर दी जाए, तो सरकारी स्कूल में तो शिक्षा आज भी अभी फ्री है, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे जाते नहीं है ना, दिक्कत तो ये है। नहीं, जब सरकार सपा की थी तो फीस माफ थी। अभी भी तो माफ है। अभी प्राइवेट लोगों की माफ थी, अब नहीं है। सबकी माफ है? कहाँ? सरकारी स्कूलों में सबके माफ है प्राइमरी लेवल पे? प्राइमरी की बात छोड़िए, ऊपर लोग प्राइमरी से, पहले तो प्राइमरी स्कूल से लोग पढ़ के DM SP हो जाते थे। क्या वजह है कि अब नहीं हो पाता है? टीचर में कमी आ गई है या फिर जो शिक्षा है, सब लोग अपने बेटी बेटा को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे विद्यालय में कि आगे बढ़े। तो जो चाह रहा है तो उसके पास इतना फीस नहीं है, न इतना धन है कि अपने बेटों को पढ़ा सके। अभी भी तो ऐसे भी जनसंख्या कुछ ऐसे जाके गांव में देखा जाए, जो गरीब तबका का इलाका का वो लोग हैं, तो वो भी तो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। अगर पढ़ाते हैं तो वो भी प्राइवेट स्कूलों में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ क्यों फ्री दे रहे हैं? अगर करना है तो दवा फ्री कर दीजिए, आपको देना है शिक्षा फ्री कर दीजिए। ये भी सही है। ये तो लेकिन दवा तो फ्री है, जो कि हॉस्पिटल सरकारी बने हुए 1 रुपया देकर जाइए, तो उसका डेट एक्सपायर हो जाती है तो फेंक देते हैं ले आके लोग। इसमें किसी गलती है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी गलती है? ये डॉक्टर लोगों का कहना ये है कि पहले हम लोग आते थे, हम लोग खरीद लेते थे, मंगा लेते थे, अब सरकार खुद दे रही है। अच्छा। अब पहले हम जानते थे कि नहीं कि ये बीमारी है, वो हिसाब से हम लिख करके लोग मंगा लेते थे। अब उनको पावर नहीं है, वो कहते हैं कि अब जो आती है उसमें भेज देंगे, और नहीं तो बाजार में भेज देंगे। खरीदने के लिए गरीब आदमी के पास रिक्शा का पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है, और वो 500 के 1,000 का दवा कहाँ से खरीद पाएगी? अभी आजमगढ़ के लिए बात करें, जो सांसद चुने जाएंगे, इसके पहले अखिलेश यादव थे और वो तो आप विधायक हो गए हैं क्योंकि उनको मोदी जी के बगल में बैठना है। कौन लगता है कि यहाँ पर एक दमदार फेस होगा जो निरहू के साथ में खड़ा हो सके, या उनके परिवार? तो क्यों नहीं, निरहू दमदार नहीं है, मुलायम सिंह जी या और अखिलेश यादव। जैसा माननीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा, क्या लगता है आपके अनुसार कौन होगा? अब हमारे अनुसार का जो वो बताएंगे तब तो। पार्टी में तो आप भी है ना, तो आपको तो पता होगा ना कि कौन दमदार फेस लग रहा है। जाके पूछिए उनसे
कि किसको भेज रहे हैं आजमगढ़? हाँ, किसको मिले क्या समाजवादी, क्या मुद्दे होंगे आजमगढ़ के लिए, क्या क्या मुद्दे? किसको मिले? आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है। आपके बच्चों से मिलेगा, एकजुट होकर जनता उसको रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। जो इंडिया गठबंधन है, जो पीडीए की लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। पीडीए में कौन कौन है? ये पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित है या फिर अगड़ा है? और कौन आएगा? तो फिर आप जो है कि समाजवादी पार्टी में कोई सिंह या भूमिहार या ब्राह्मण नहीं है? हैं क्यों नहीं? ओ हो, ये हैं। क्यों डॉक्टर राम लोहिया बोल रहे थे, वो तो बढ़िया नहीं थे, तो वो क्यों बोले? गरीब पिछड़ के बोलना कोई दोष है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब पीडीए लेकर के चल रहे हैं तो क्या जो जनरल प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो आरक्षण लागू किया तो नहीं थे? जो भी लड़ाई ले, जानों मिश्रा जी थे, गरीबों की बात करते थे। क्योंकि जो अगड़ा हुआ है वो खुद ही अमीर है, उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रशेखर थे, जो समाजवादी है सबको लेकर चलेगा, वो तो जरूर इसकी बात करने का काम करेगा। क्योंकि अगड़े में भी तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत दरिद्र हैं और कभी कभी भिक्षाटन पर उनका जीवन यापन होता है। ब्राह्मणों के लिए तो कहा ही जाता है कि वो उनको ब्राह्मण भिक्षाटन पे रहते हैं। वो हाँ, तो उनके लिए भी है। नाम क्यों नहीं लिया जाता? उनका भी है। कैसे? वो तो पिछड़ा हो गया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। ज्यादा यही गरीब उन लोगों में थोड़ा मोड़ा होंगे, हम नहीं कह सकते, बट एक गरीब जो किसी वर्ग के हों, सबको अधिकार है लेने का। चुनाव के मुद्दे क्या क्या होंगे आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश को लेकर? मुद्दा कुछ हम नहीं जानते, वो बताएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो मुद्दा होगा उसका हम उसको लेके गांव में, जनता के पास गांव में जाने का काम करेंगे। 9 साल से आप विधायक नॉन स्टॉप बने हुए हैं, उपलब्धियां क्या क्या आप देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आजमगढ़ में हुआ है आपके कार्यकाल में? अरे भाई, आप देखिए ना, आप जो यहाँ हुआ है, समाजवादी पार्टी के सरकार के अलावा कोई एक पैसा का काम नहीं किया। एक ईंट कहीं कोई रखा हो तो बता दे। पीजीआई अस्पताल मेडिकल का एक जाना है, माननीय नेताजी ने बनवाया है। इस तरह से आपके चीनी मिल है, वो भी बनवाया। महिला अस्पताल से लेकर के आपके कृषि विश्वविद्यालय ये भी है। कराटे कचहरी बनी है, वो भी है। और ये 1.5 साल तो निरहू को मिला हुआ था आजमगढ़ के लिए, वो भी फिर भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया। जो जगह जगह रोड बने हुए थे उसको बनवाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं कि मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आजमगढ़ में देने की बात की है। वहाँ जाके देखिए कि कौन जहाज उतर रही है। एक आदमी वहाँ से आया, बम्बई से हमारे रिलेशन में है, वो खुद कहा वहाँ से उतर के आए लखनऊ, लखनऊ से एक कुछ सीटर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, सीटर था, उसमें कहना 3-4 आदमी थे खाली। मतलब कि आप कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है आजमगढ़ में एयरपोर्ट है? क्यों नहीं? लेकिन ये तो अखिलेश यादव या मुलायम जी ने बनवाया था। हाँ, माननीय नेताजी बनवाया था, माननीय अखिलेश यादव ने। कभी न कभी तो फ्लाइट तो उड़नी ही थी। तो उड़नी थी, तो उसका तो हम बात चल ही रही थी कि उड़ाएंगे, उड़ाए नहीं, काम नहीं करेंगे ना, बस वही खाली दिखा रहे हैं कि मतलब हमने उद्घाटन किया और 2-4 दिन चलवाएंगे। जो समाजवादी सरकार में हुआ था उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से अगर समाजवादी सरकार होती तो कितनी बड़ी फ्लाइट यहाँ पे चलती? मतलब बड़ी वाली फ्लाइंग विंग चलती, फ्लाइंग तो अभी चल रही है, एयर इंडिया चलती या फिर जो है कि बड़ी वाली बोइंग चलती? अरे सरकार आएगी तो इसका कायाकल्प होगा। क्या इंटरनेशनल सरकार भी बनवाएगी? हाँ, बनवाएंगे। तो यहाँ के लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं। आजमगढ़ का सबसे ज्यादा बॉम्बे में रहते हैं। हाँ। आजमगढ़ के लोग सबसे ज्यादा दुबई रहते हैं, पूरे देश में। तो इंटरनेशनल आजमगढ़ का मतलब अगर सपा सरकार आती है तो भी इंटरनेशनल बन सकता है? बन सकता है। अभी हवाई पट्टी न है तो इसकी क्षमता से बढ़ाई नहीं, बढ़ाई तो नहीं बढ़ाए, अब फिर उसी पे चला दिए। अरे झूठ कोई बोलना चाहेगा तो कितना रोज है। ये बीजेपी के लोग हैं, झूठ सीखे हैं, झूठ बोल के जनता के गुमराह कर रहे हैं। ये जानते हैं गरीब का बेटा बेटी पढ़ लेगा तो वो हमारी बात में फंसेगा नहीं। ये है हालत, तो इसलिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अब हमारी सरकार आ गई और 2024 में इनको जाना है। जो इंडिया का गठबंधन है पीडीए का, वो उसके अंदर सरकार बनेगी तो देखिए किस तरह से विकास हो। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। क्या लगता है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के ऊपर की बात है? सब लायक है? मतलब आपको चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने? क्यों नहीं चाहेंगे? हम लोग, हमारे नेता हैं, हम नहीं चाहेंगे। तो क्या कैसे देखेंगे? क्या कि देश में ऐसा क्या खास करेंगे? सब मिल के लोग तय करेंगे, जो होगा कोई बनेगा। माननीय अखिलेश यादव के सहयोग से कोई बन नहीं सकता, बिना सहयोग के।
ये कुछ बातें हुई, लेकिन आखिरी सवाल मेरा है, आजमगढ़ में जो है कि बहुत सारी कमियां हैं अभी, जैसे कि रोड वगैरह गांव ग्रामीण एरिया में जाकर देखिए तो अभी भी बहुत खस्ता स्थिति है। आपके क्षेत्र में कैसी स्थिति है, मतलब आपने सारा काम कर रखा है? देखिए, जहाँ जरूरत है तहाँ हम बनवाने का काम करते हैं, हर जगह। 9 में जो है कि अगर कोई 9 साल तक रह रहा हो तो जाहिर सी बात है उसको तो कायाकल्प ही हो जाएगा, लेकिन अरे विकास वोट मिलता है और तो नहीं मिलेगा। क्या क्या ऐसे क्या उपलब्धियां रहती? वो मुद्दा आरक्षण है, आरक्षण के लागू करें। अभी विधानसभा चलती है तो आरक्षण की बात आती है, सभी लोग है। बीजेपी आरक्षण खत्म हो गया है क्या? मतलब आरक्षण की बात सभी लोग करते हैं, नाम मात्र का है, उसमें कोई वो कहीं इसका लागू नहीं हो रहा है। ये जो जब कोई परीक्षा होगी शासन से, पर्चा लीक शुरू से जब आएगी, तो 2 ही बार तो लीक हुआ है, ये भी तो लोग बोल रहे हैं ना कि 2 ही बार तो लीक हुआ है। मतलब इस बार लीक हुआ है जो पुलिस वाला था, इसके पहले आरओ वाला था, इसके पहले भी तो लीक हुआ था। देखिए, नहीं लीक हुआ, पेपर हम लोग सरकार में नहीं हुआ था, गलत बात, कभी नहीं था ना। एक बार हमने दिया था, लीक हुआ था। अरे आप पता नहीं कैसे दिए कि आप लीक हो गया, वो अलग बात है, नहीं हुआ। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं लोग कि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें तेजी से वायरल हो जाती है। और उस समय क्या होता था, उस समय वो सत्ता में वही लोग बैठे हुए रहते थे। ये आरोप पे क्या कहेंगे? अरे आरोप का है, एक पत्रकार थे सही बोल रहे थे, रवीश कुमार, वो भी बेचारे हट गए। तो जो लोग हैं सोशल मीडिया से लागू करते हैं, संदेश देने का काम करते हैं सोशल मीडिया द्वारा। आप बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वहाँ दिखाना होगा तभी नहीं दिखा पाएंगे, वो नहीं करेंगे, जो करेंगे सबको जेल ठूस देंगे। अच्छा, ऐसा सच में लगता है, मतलब कि एक बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, खास करके एक उनको जानते होंगे, क्या नाम उनका, बिहार के हैं, सन ऑफ बिहार, क्या नाम, मनीष कश्यप। वो कहते हैं कि मैंने भाजपा की सरकार की बहुत सारी ऐसी निंदा करी हुई है। जब उनको जेल में डाला गया था एनएसए लगा करके, तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी निंदा करी हुई थी, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार में साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और तेजस्वी ने मुझे जेल में डलवा दिया। अरे तो सब झूठा नहीं कर रहे हैं, वो झूठ बोलने के लिए झूठ बोले। ये सरकार का अगर लोग बोलते हैं कि अगर ये भी लोग बोल रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं कि भारत जो है कि डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाह होते जा रहा है धीरे धीरे। और कुछ लोग तो ऐसे ही बयान दे रहे हैं कि जो है 2024 का चुनाव होगा वो आखिरी होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये हिंदुस्तान जो लोकतंत्र यहाँ का बहुत मजबूत। फिर भाषण देने के पीछे क्या मतलब उद्देश्य होगा कि नहीं दे रहे हैं? हम बोलिए, ये बोलते हैं लोग कि डिक्टेटरशिप की तरह या तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है, 2024 का चुनाव आखिरी होगा। आपको क्या लगता है? आप घूम घूम के देखती होंगी, बातें तो करते हैं, तो बात करती हैं, तो साफ जाहिर है ये गरीब और गरीब बनाना चाहते हैं। क्यों 5 किलो नहीं, पहले मिलता था 1 रुपया 2 रुपया में, ये नहीं है। अगर उनको लिखा है लखनऊ चले जाइए कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे भाई, 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं तो उनकी तरक्की कितना हो गई, कितनी मजबूत कौन हो गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं। तो कहते हैं कि कितने सारे लोगों को हम जो है कि 80% 90% लोगों को हम कितना 20% लोगों को हम जो है कि गरीबी रेखा से ऊपर किए हैं। अरे जो पकौड़ी बने जो नौकरी नहीं मिला, पकौड़ी के घरे कौन बोला था? तो बिजनेस हो गया ना। अच्छा, ये कौन बोला था? ये तो बिजनेस हो गया। ये कौन सा बोला? अब बिजनेस नौकरी में नहीं आता, तो रोजगार। ये तो भी लोग कहते हैं ना कि ये बात नहीं है। ये भी लोग कहते हैं ना कि नौकरी करेंगे तो सिर्फ आप ही करेंगे और बिजनेस करेंगे तो आपका पूरा पढ़ लिख के आवे, नौकरी न पाओ तो पकौड़ी बेच, कहे पकौड़ी बेच। अब वो तो बिहार में तेजस्वी और नीतीश अब न भागे हैं, मिल करके उन्होंने कई 4-5 लाख लोगों को नौकरी दिया। क्या तेजस्वी भी लगता है कि प्रधानमंत्री का फेस हो सकते हैं? अब देखिए, क्योंकि युवा है वो भी। देखिए, हिंदुस्तान जो है ये किसानों का देश है। किसान परेशान हो गया बॉर्डर पर, हरियाणा, पंजाब, ये सब जितने लोग, उस पर नहीं कोई सुनवाई, अभी लड़ाई जारी है। बिल्कुल। तो इस तरह से हर जगह कानून व्यवस्था भी वही हाल है, खस्ता है मतलब। हाँ, सब अब भाई, अब जो यही पे कसम खाए, यही मन बनाया है तो जनता उसको मन के जवाब देगी। अब कभी भी हुआ क्रांति आई है तो जनता आगे आकर के मजबूती से लड़ करके और अपने हक और सम्मान को बचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये बातें रही कुछ जो हमने दुर्गा जी यादव से बात करी है। और आपको बातें सुनकर के कैसा लगा, क्या क्या सवालों के जवाब मिले आपको,
कुछ कंक्लूजन निकला हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।